प्रश्न 1, कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के किन तरीकों की ओर संकेत किया है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, कवि ने लोगों में मालामाल होने के लिए छल कपट, धोखाधड़ी, विश्वासघात, भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता एवं अन्याय के तरीकों को अपनाने की ओर संकेत किया है। लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी का गला काटने से भी परहेज नहीं करते। वे दूसरों को धक्का देकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके लिए वह किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रश्न 2, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हाथ फैलाने वाले अर्थात भीख मांगने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार इसलिए कहा है क्योंकि अन्य लोगों की तरह वह धोखाधड़ी, बेईमानी या रिश्वतखोरी और भ्रष्ट आचरण नहीं कर सका, इसीलिए वह धनवान नहीं बन सका और आज इतना गरीब है कि पेट भरने के लिए उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। यदि वह भी औरों की तरह बेईमानी और धोखाधड़ी करता तो उनकी तरह ही मालामाल हो जाता। प्रश्न 3, 1947 से लोग अनेक तरीके से मालामाल हुए किंतु विमुद्रीकरण होने से उन स्थितियों में बदलाव आया या नहीं? उत्तर, 1947 में देश की आज़ादी के पश्चात देश में कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी बेतहाशा बढ़ गई। अमीर और अधिक अमीर होते गए। देश के धन का कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण हो गया। विमुद्रीकरण का अर्थ है पुरानी करेंसी पर प्रतिबंध लगाना और नई करेंसी चलन में लाना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की आधी रात को देश में विमुद्रीकरण किया और 500 रुपीस तथा 1000 रुपीस के प्रचलित नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया तथा नई मुद्रा के रूप में 2000 रुपीस तथा 500 रुपीस का संचालन प्रारंभ कर दिया। इस विमुद्रीकरण से कालेधन के रूप में जमा नोट बाहर आए। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर भी रोक लगी तथा वस्तुओं की कीमतें भी नियंत्रण में आ गईं। किंतु गत वर्षों में स्थिति फिर पहले जैसी होती जा रही है। प्रश्न 4, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ कवि स्वयं को भिखारी मानते हुए अन्याय एवं अत्याचार में लिप्त लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को भिखारी से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूं। वह उन भ्रष्टाचारी लोगों की तरह नहीं है और न ही उनकी होड़ उन लोगों के साथ है। हर कोई दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, किंतु यह भिखारी हाशिए पर गया व्यक्ति है जो विकास की दौड़ से बाहर हो गया है। वह पूरी तरह असमर्थ, निर्धन और आकांक्षा रहित है। अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए वह उन सभी लोगों को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता जो धनवान बनने की प्रक्रिया में लगे हैं। प्रश्न 5, भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। क, 1947 के बाद से गतिशील होते देखा है। उत्तर, इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि 1947 के बाद के भारत में बहुत से लोगों ने अनैतिकता तथा भ्रष्टाचार के तरीकों का सहारा लेकर अतुलनीय धन कमाया है। जब उनसे कोई इस धन के विषय में बातचीत करता है तो उनका जवाब होता कि उन्होंने यह धन आत्मनिर्भर तथा गतिशील होकर कमाया है। अर्थात इस धन को कमाने के लिए उन्होंने स्वयं पर विश्वास रखते हुए निरंतर परिश्रम किया है, जिसका परिणाम है कि वे मालामाल और धनवान हो गए हैं। कवि को ये सब मात्र दिखावा लगता है। उसके अनुसार ऐसा तो सभी करते हैं, फिर क्यों सभी मालामाल और धनवान नहीं होते हैं? ख, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, एक मामूली धोखेबाज। उत्तर, भीख मांगने वाला वह व्यक्ति भीख मांगकर जैसे यह घोषित करता है कि वह लाचार, कंगाल या कोढ़ा। यदि भला चंगा है तो निश्चित ही वह आलसी है और धोखा देने में भी उतना कुशल नहीं है, अन्यथा वह भी अन्य धोखेबाजों की तरह मालामाल हो जाता। कवि यह बताना चाहता है कि आज भिखारी वही है जो धोखेबाजी या बेईमानी की कला में कुशल नहीं है। कवि ने आज के ईमानदार गरीब मनुष्य के यथार्थ का सफलतापूर्वक वर्णन किया है। ग,
तुम्हारे सामने बिल्कुल, लिया है हर होर से। उत्तर भिखारी भीख मांगकर जैसे यह घोषित करता है कि वह विकास की हर प्रतिद्वंद्विता और स्पर्धा से अलग हट गया है और उसकी होड़ किसी से नहीं है। साथ ही वह आकांक्षा विहीन तथा निर्लज है और उसका कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। प्रश्न 6 शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए कि अब जब कोई या बच्चा खड़ा है। उत्तर पद्यांश की खड़ी बोली हिंदी है। भाषा सरल, सहज एवं प्रवाहपूर्ण है। इसमें लाक्षणिकता है। हाथ फैलाना मुहावरे के प्रयोग ने कवि कथन को प्रभावपूर्ण बनाया है। मुक्त छंद का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ख, मैं तुम्हारा विरोधी प्रतिद्वंदी, निश्चित रह सकते हैं। उत्तर पद्यांश मुक्त छंद में रचित है। इसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है जो सरल व सहज शब्दावली से युक्त है। इसमें प्रतीकात्मकता का गुण है। इसमें व्यंजना का भी प्रयोग किया गया है।